और लगातार हम बने हुए इस बड़ी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार बलदेव भाई शर्मा जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। बलदेव जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है। अरविंद केजरीवाल की सरकार कह रही है कि जो भी मीडिया संस्थान ऐसी खबर दिखाएगा जो सरकार या मुखिया यानी कि चीफ मिनिस्टर की छवि को नुकसान पहुंचाएगी, उसके खिलाफ मानहानि का केस होगा। लेकिन अगर कोई आम आदमी ये बाइट देता है कि हमें केजरीवाल सरकार के शासन में परेशानी हो रही है, तो क्या यही सरकार उस आम आदमी के खिलाफ भी मानहानि का मुकदमा करेगी? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं, केजरीवाल जी सुविधा की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं जी। यही मीडिया जब उनमें संभावनाएं देख रहा था और उसने इनको इतना लोकप्रिय बना दिया, तब केजरीवाल जी गदगद थे। लेकिन मीडिया तो अपने दायित्व को निभा रहा है कि जिन उम्मीदों के साथ केजरीवाल सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद भी वो उन संभावनाओं को पूरा करना तो दूर, आपसी झगड़ों में ही पार्टी के इतने उलझे हुए हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में, सरकार के रूप में और किसी प्रकार की सक्रिय और सकारात्मक भूमिका उनकी नहीं दिख रही है। मीडिया ने जब इन चीजों को सामने लाना शुरू किया तो उनकी नजर में मीडिया खलनायक हो गया और वो यहाँ तक कहते हैं कि मीडिया ने मेरे नाम की सुपारी रखी है। तो ये लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक दल के इतने शीर्ष व्यक्ति द्वारा मीडिया का इस तरह का आकलन ठीक नहीं है कि जब मीडिया हमारे पक्ष में दिखे तब मीडिया बहुत अच्छा, जब मीडिया अपना कर्तव्य निर्वहन करते हुए जनता के हकों की बात करे तो मीडिया खलनायक हो गया। ये तो बिल्कुल गलत है। और आम आदमी की कितनी बड़ी उम्मीद उनसे है। आप देखिए, 70 में से 67 सीटें जिताई हैं इस दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को, तो कितनी उम्मीदें जनता के मन में हैं। और ये बयान देते हैं कि हम तो 40-50% ही वादों को पूरा कर पाएंगे जी। तो ये जो उनके विरोधाभासी चरित्र है, विरोधाभासी बयान है, विरोधाभासी कार्यशैली है, मीडिया उस पर उंगली नहीं उठा रहा बल्कि उनकी सच्चाई को सामने ला रहा है जी। और लोकतंत्र में अगर मीडिया का गला घोंटने की आप कोशिश करेंगे इस तरह से कि उसकी मॉनिटरिंग होगी और उसके खिलाफ मानहानि का मामला, मानहानि के लिए तो दावा करने के लिए बहुत प्रसिद्ध है, वो जाने किस किस के विरुद्ध मानहानि मामले दर्ज करा चुके हैं जी। और मीडिया को भी अब उसी लाइन में खड़ा कर रहे हैं वो जी। तो और सवाल यहाँ पर इसीलिए है कि इन्हें आईना आखिर कौन दिखाएगा? विजेंद्र गुप्ता जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं दिल्ली विधानसभा में, ये क्या हो रहा है? क्या यहाँ पर अब कोई सवाल भी नहीं उठा सकता, कोई उंगली भी नहीं उठा सकता? ये तुगलकी आदेश है और ये इमरजेंसी की याद दिला रहा जब कांग्रेस ने देश में इमरजेंसी लगाई और आप जानते हैं उसके बाद कांग्रेस का क्या हश्र हुआ, किस बुरी तरह वो पार्टी हारी थी। वही हश्र आम आदमी पार्टी का होगा। देखिए, अब उनके पास लोगों के सवालों के जवाब, वो उनकी सरकार पूरी तरह से लोगों की उम्मीद पर विफल सिद्ध हुई है। उनके अपने विधायक उनके काबू में नहीं है। उनके विधायकों पर रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। पार्टी के अंदर दो फाड़ हो चुके हैं। एक बड़ा गुट जो है वो पार्टी से अलग हो चुका है। तो कल तक जो नैतिकता की बात कर रहे थे, आज वो अनैतिकता की पराकाष्ठा पर है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर प्रहार कर वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को, लोकतांत्रिक ढांचे पर प्रहार कर रहे हैं। मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और सरकार से ये उम्मीद करता हूं कि वो अपना ये सर्कुलर वापस लें, वरना भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरेगी और खुलकर इसका विरोध करेगी। और मैं यही कहूंगा अंत में कि जो डिफेंस का एक मैकेनिज्म होता है कि ऑफेंसिव हो जाइए, तो वही काम आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं। एक तरफ आप 499-500 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाकर के अपने खिलाफ चल रहे मानहानि के मुकदमों को समाप्त करने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप उसी 499-500 का सहारा लेकर मीडिया को डराना और धमकाना चाहते हैं। एक तरह की ये मीडिया को धमकी दी गई है और ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है।
हमारा ये कहना है कि क्या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर कोई भी सरकार इस तरह से धमकियां दे सकती है, प्रहार कर सकती है? ये ऐसा उदाहरण इससे पहले कभी देखा नहीं है। इसलिए ये मीडिया की आजादी पर एक बड़ा आघात है और सरकार द्वारा इस तरह का आघात किया गया, ये और चिंता का विषय है। जी इसलिए आलोक शर्मा जी आलोक शर्मा जी, मीडिया पर ये सर्कुलर जारी हुआ है दिल्ली सरकार का, क्या ये आम आदमी की आवाज दबाने की कोशिश नहीं है? वो आम आदमी जिसने आज आम आदमी पार्टी को इस मकाम पर पहुंचाया, जिस आम आदमी की आवाज उठाने का ईमानदारी से दावा करती रही आम आदमी पार्टी, उस सरकार ने सर्कुलर जारी किया है। देखिए, आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई थी तो 3-4 उनके स्तंभ थे। सबसे पहला स्तंभ था पारदर्शिता की बात करते थे वो। दूसरा जो उनका स्तंभ था वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार मुक्ति की बात करते थे। मैं समझता हूँ आज सबसे पहला जो पारदर्शिता वाली बात थी, उस पारदर्शिता वाली बात को गिराने के लिए उन्होंने इस तरह का सर्कुलर वो लेकर आए हैं। अगर आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं तो आप मीडिया के सर ठीकरा क्यों फोड़ रहे हैं? अगर आप नाकामी को छुपाना चाहते हैं तो आप कहिए ना कि हमसे झूठे वायदे हो गए, हमसे गलत वायदे हो गए। मोदी साहब की सरकार ने भी तो कहा कि हमने तो जुमला छोड़ा था, गलती मान तो ली उन्होंने। आज मोदी सरकार के लोग कह तो रहे हैं कि बाजारू मीडिया है, वो कह रहे हैं अपनी बात को, ये लोग तो कह भी नहीं रहे हैं। आम आदमी पार्टी अपनी तमाम नाकामियों को छुपाने के लिए मीडिया के सर पर जुमला फोड़ना चाहती है, ठीकरा इनके सर फोड़ना चाहती है। जिस समय बिजली के खंबे पर चढ़ते थे केजरीवाल साहब, उस समय 100 नेशनल टीवी के चैनल्स के कैमरा उनके पीछे चलते थे। जिस समय वो एक लिस्ट लेकर बैठ जाते थे वीपी हाउस में, भ्रष्टाचारियों की लिस्ट है, तमाम मीडिया ने उनका साथ दिया उस समय पर। लेकिन आज आप सत्ता में हैं, जनता आपसे सवाल पूछेगी, मीडिया आपसे सवाल पूछेगा। मीडिया का अपना कर्म है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और जितने सवाल मीडिया ने हमसे पूछे पिछले 2 वर्षों में शायद मीडिया ने कभी किसी से नहीं पूछे होंगे, लेकिन हमने कभी किसी चैनल का बहिष्कार नहीं किया। आप उनसे सवाल पूछिए, वो चैनल में नहीं आते हैं, अपने प्रवक्ता को नहीं भेजते हैं। मैं समझता हूं कि इनका व्यवस्था में किसी भी तरह से कोई विश्वास ही नहीं है। ना न्यायालय की मानेंगे, आपस में झगड़ेंगे। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से झगड़ा करेगी, कॉरपोरेशन से झगड़ा करेगी, हरियाणा सरकार से झगड़ा करेंगे, एलजी महोदय से झगड़ा करेंगे। मैं समझता हूं कि इस तरह के द्वंद्व की जो सरकार है वो किसी भी सूरत में अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकती है। इन्होंने लंबे चौड़े मोदी सरकार की तरह वायदे तो कर दिए, लेकिन पूरा नहीं कर सकते हैं। कहाँ है वाईफाई, कहाँ है झुग्गी वालों के मकान, कहाँ है तमाम जो आपने वायदे किए थे, दिल्ली में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मोदी साहब भी दोनों हाथ फैला फैला के बात करते थे, केजरीवाल जी भी वही करते थे कि साहब भाइयों बहनों क्या ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई केजरीवाल साहब ने किया। आज मीडिया उनकी आंखों में चुभ रहा है, लेकिन अब मीडिया को भी देखना है कि किसी भी तरह से किसी दबाव में नहीं आना है। और मीडिया भी जो दिल्ली की जनता के मुद्दे हैं, बिजली पानी के तमाम जो आपने वायदे किए हैं, मैं उम्मीद करता हूं हिंदुस्तान का मीडिया पूरा स्वतंत्र है और वो दिल्ली के आम जनता की आवाज को पुरजोर तरीके से उठाता रहेगा। जी बलदेव जी, यही सवाल है। आम आदमी अगर वो ये शिकायत करता है कि जो परिवहन व्यवस्था को ठीक करने का दावा आम आदमी पार्टी ने किया, वो परिवहन व्यवस्था लचर है, अभी ठीक नहीं हुई, वो आम आदमी जो किराएदार है और कह रहा है कि सस्ती बिजली सस्ते पानी का फायदा मुझे नहीं मिल पा रहा, क्या उसकी शिकायत भी ना दिखाए? क्या उस आम आदमी के खिलाफ जाएगी आम आदमी की बात करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार? देखिए, मीडिया तो जनता की आवाज है, जनता का पक्ष रखने का एकमात्र माध्यम मीडिया है। और ये जो लोग आम आदमी पार्टी कहकर भ्रम पैदा कर रहे थे कि हम आम आदमियों की पार्टी हैं, वो तो खास आदमियों की पार्टी बन गए हैं। और आम आदमी अगर अपनी जरूरतों के लिए सरकार के विरुद्ध आवाज नहीं उठाएगा, अपनी मांग नहीं रखेगा और सरकार सुनेगी नहीं, तो मीडिया को तो आगे आना पड़ेगा। मीडिया का ये लोकतांत्रिक कर्तव्य है। मीडिया केजरीवाल का विरोध नहीं कर रहा है, मीडिया तो अपने लोकतांत्रिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है। जी, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसीलिए कहा गया है कि जब कार्यपालिका अपनी जिम्मेदारी न निभाए तो मीडिया जनता को जागरूक करे, जनता के साथ खड़ा हो। मीडिया कार्यपालिका को ये बोध कराए कि आप कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं। तो मीडिया की तो जिम्मेदारी ये है। मीडिया अपनी जिम्मेदारी से केवल इसलिए बचे कि केजरीवाल साहब खुश रहें, तो किसी नेता को खुश करना या नाराज करना मीडिया की जिम्मेदारी थोड़ी है। जी, मीडिया अपना काम कर रहा है।
लेकिन आप इस प्रकार की तानाशाही प्रवृत्ति के अनुसार मीडिया का गला दबाने की कोशिश करेंगे कि आपके खिलाफ कोई न बोले, तो इसका मतलब आप देश में लोकतंत्र नहीं चाहते, आप तानाशाही चाहते हैं। तो केजरीवाल साहब जो दूसरों पर तानाशाही का आरोप बढ़ते रहे हैं, आज उनका आचरण खुद तानाशाही पूर्ण हो रहा है। जी तो मीडिया की तो केवल इसमें अपनी जिम्मेदारी निभाने की भूमिका है। जी, वो और उनको गलत लग रही है पारदर्शिता तो की उनकी बात समस्या करने है ये। वाली पार्टी की सरकार में अगर इस तरह का सर्कुलर जारी होगा तो कैसे पारदर्शिता बरकरार रह पाएगी और कैसे लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ मजबूत रहेगा, यही एक बड़ा सवाल है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और हम लगातार दर्शकों को बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं से भी संपर्क साधते रहे, उन्हें अपने इस खास पैनल में शामिल होने के लिए बुलाते रहे कि वो भी जुड़े और अपना पक्ष, पार्टी का पक्ष, सरकार के रूप में, सरकार का जो पक्ष है वो बतौर पार्टी प्रवक्ता सामने रखे। लेकिन कोई भी नेता इस पूरे मामले पर बात करने को तैयार नहीं हुआ। हमने पूरे कार्यक्रम के दौरान पूरी ईमानदारी के साथ ये कोशिश की कि आम आदमी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता बात करने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन किसी ने भी बात करने के लिए हामी नहीं भरी। यहां वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। टोटल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।